and welcome dear friends. Welcome to Exam Sadda 75. This is Priya and today I am going to explain here an interesting poem's explanation that's name is The Laburnum Top, which is written by Ted Hughes, and this is for class 11th English Hornbill book poem 2, The Laburnum Top. So guys, please watch this video till the end without any skipping and like this video and share with all your friends. And first humble request that if you don't have subscribed this YouTube channel, so please first go and subscribe this channel. So अब हम इस वीडियो में दोस्तों इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के बारे में जानने वाले हैं। हमारी फर्स्ट 3 लाइन्स हैं The laburnum top is silent, quiet and still. Silent मतलब क्या होता है? Silent मतलब शांत, बिल्कुल शांत वातावरण. Quiet मतलब भी शांत, चुपचाप, चुपचुपा. Still मतलब स्थिर. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Fallen मतलब गिरना and seed means बीज. सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये जानना है व्हाट इज अबाउट लेबरनम. व्हाट इज लेबरनम? सो लेबरनम इज अ ट्री. लेबरनम एक पेड़ है जिसे हम हिंदी में अमलताश के नाम से भी जानते हैं. इस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं और इसमें खिलने वाले जो फूल होते हैं वे दोनों ही येलो कलर के दिखाई देते हैं. सो नाउ स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 लाइन्स. इन 3 लाइनों का अब हम एक्सप्लेनेशन जानते हैं दोस्तों. So, in the above 3 lines, the poem says that he saw a laburnum tree whose leaves were yellow. पोएट कहते हैं, पोएट एक बार कहीं घूमने गए थे तो पोएट ने वहाँ पर एक लैबर्नम ट्री देखा. मतलब पोएट ने वहाँ एक अमलताश का पेड़ देखा जिसकी पत्तियाँ कैसी हैं? जिसकी पत्तियाँ येलो कलर की दिखाई दे रही हैं. The tree's top is still and silent in the daytime of the September month. कवि बताते हैं कि ये जो महीना है सितंबर का महीना चल रहा है. सितंबर महीने की दोपहर है, तेज़ धूप निकली हुई है और जब ये तेज़ धूप उस लेबरनम पेड़ के ऊपर पड़ती है तो वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगने लगता है. कहते हैं कि लेबरनम पेड़ का जो टॉप एरिया है, जो लेबरनम पेड़ का जो ऊपरी एरिया है वो इस समय बिल्कुल ही ज़्यादा क्या है? स्टिल है, स्थिर है, मतलब बिल्कुल रुका हुआ है. एंड साइलेंट, और दिन के समय भी यहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं हो रहा है. ना इसकी कोई पत्तियाँ हिल रही हैं, ना ही कोई हवा के झोंकों से कोई आवाज़ आ रही है. 3rd लाइन है अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलिंग. का मीनिंग होगा कि यहाँ पर इस मौसम में दोस्तों सितंबर के महीने में जो कि ऑटम सीज़न होता है, मतलब कि यहाँ पतझड़ का मौसम होने के कारण इस पेड़ की जितनी भी पत्तियां हैं और जो भी फल हैं वो सारे फल गिरकर ज़मीन पर गिर चुके हैं. ठीक है दोस्तों, आई होप कि 3 लाइन्स आपको समझ में आई होगी. पोएट एक जगह घूमने गए हैं जहां उन्होंने लेबरनम का पेड़ देखा. वो बताते हैं कि लेबरनम के पेड़ की जो पत्तियां हैं वो देखने में येलो कलर की हैं. लेबरनम पेड़ का जो ऊपरी एरिया है वो बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है. वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा शांत है, साइलेंट है. दोपहर का समय होते हुए भी वहाँ एक भी शोर शराबा नहीं हो रहा है क्योंकि वो सितंबर महीने की दोपहर है जबकि शरद ऋतु आई हुई है, मतलब ऑटमन सीज़न आया है. पतझड़ का मौसम है जिसके कारण उस पेड़ की सारी पत्तियाँ और उसके बीज क्या हो गए हैं? गिर चुके हैं. ओके गाइस, नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं हम. नेक्स्ट लाइन है Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startment at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, She enters the thickness and a machine starts up of
chitterlings. And a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. So इन कुछ लाइंस में गाइस काफ़ी कुछ मीनिंग्स ऐसी हैं जो टफ वर्ड्स हैं, तो हम उन टफ वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पर जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा एक वर्ड था हमारे पास यहाँ पर श्लीक। श्लीक वर्ड का मीनिंग क्या होगा? श्लीक वर्ड का मीनिंग होता स्मूथ एंड ग्लॉसी, मीन्स चिकना। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो इसके बारे में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, टफ वर्ड की मीनिंग हम जानते जाएंगे। ओके गाइस, तो स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, मतलब चिकना, चमकदार। लिजर्ड मतलब होता है छिपकली। अलर्ट, अलर्ट मीनिंग होता है वॉचफुल, मतलब सावधान रहना। अरप्ट का मतलब होता है स्विफ्ट, सडन, मतलब कोई चीज़ अचानक से हो जाना। थिकनेस मतलब होता है घने पत्ते और शाखाएं, मतलब एक मोटी सी कोई जगह। मशीन स्टार्ट्स अप का क्या मतलब होता है? मशीन स्टार्ट्स अप का मतलब होता है द यंग चिक्स स्टार्ट्स मेकिंग अ हर्श नॉइस, मतलब छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सुना जाने वाला शोर, उसी को हम क्या कह देते हैं? मशीन स्टार्ट्स अप। चिटरिंग का क्या मतलब होता है? चैटरिंग का मतलब होता है चहचहाहट। ट्रिलिंग का मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड नॉइज, मतलब कंफ्यूज कर देने वाला शोर। ट्रैम्बल्स का मतलब होता है शेक, मतलब हिलाना। एंड थ्रिल्स का मीनिंग होता है एक्साइटमेंट, मतलब उत्सुकता से भरा हुआ, रोमांच से भरा हुआ। सो नाउ अब हम इन लाइन्स की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो a goldfinch bird comes to end the death-like scene of the tree and makes a sudden chirrup sound. कवि कहते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी तक यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि पेड़ बहुत ही ज़्यादा शांत था, उसकी पत्तियाँ, उसके बीज सब कुछ गिर चुके हैं, वो बिल्कुल स्थिर है। लेकिन अचानक से कवि क्या देखते हैं कि उस लेबरनम पेड़ के पास एक गोल्डफिंच नाम का क्या आ रहा है? पक्षी आता है। और उस पक्षी के आने से वो लेबरनम पेड़ जो देखने से बिल्कुल डेथ लाइक लग रहा है, मतलब जो बिल्कुल मृत दिखाई दे रहा था, उसमें क्या आ गई है? उसमें जान आ गई है। अब उस लेबरनम ट्री में जान कैसे आई? गोल्डफिन पक्षी के आने से, उसके चहचहाहट की आवाज़ से ही उस मृत पेड़ में क्या आ गई है? जान आ गई है। नेक्स्ट लाइन है a suddenness, a startlement and a branch end, then sleek as a lizard and alert and rapt. इसका मीनिंग है the bird while being rapid, alert and precautions like a lizard, मतलब कि ये जो गोल्डफिंच नामक पक्षी होता है, ये देखने में कैसा है? ये बहुत ज़्यादा, मतलब हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा सावधान रहता है, कोई भी चीज़ अचानक से कर देता है। और इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, मतलब चिकनी होती है। तो यहाँ पर गोल्डफिंच नामक पक्षी को लिजार्ड मतलब छिपकली से कंपेयर भी किया गया है। नेक्स्ट 3 लाइन से सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप फॉर चिटरलिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। इसका मीनिंग है as she moved towards the thickness of the branch, her younger one started chirruping and doing vibrations with wings. यहाँ पर आगे पोएट बताते हैं, कवि कहते हैं कि अभी उस पक्षी के आने से उसकी चहचहाहट की आवाज़ जैसे ही पेड़ ने सुनी, पेड़ में एक क्या आ गई? जान आ गई, पेड़ में एक हलचल मच गई। और जैसे ही गोल्डफिंच नामक पक्षी उस पेड़ की थिकनेस की तरफ जाता है, कहाँ जाता है? उस पेड़ की थिकनेस की तरफ, मतलब गहराई की तरफ, मोटाई की तरफ अंदर को जाता है, उस पेड़ में अचानक से ऐसा लगता है जैसे मशीन की आवाज़ शुरू हो गई हो। अभी कवि कंफ्यूज्ड है, पोएट कंफ्यूज्ड है कि यहाँ मशीन की आवाज़ किस तरह आ रही है। लेकिन जब पोएट थोड़ी देर खड़े होकर देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि यहाँ जो आवाज़ आ रही है वो किसी मशीन की नहीं है, बल्कि वो आवाज़ गोल्डफिंच पक्षी के छोटे छोटे
बच्चों की है, उसके चूज़ों की आवाज़ है, जो कि अपनी माँ को आता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए हैं, हैप्पी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। और अपनी खुशी के कारण वे चूज़े अपने पंख फड़फड़ाने लगे हैं और खुशी से चहचहा रहे हैं। लास्ट लाइन है, द होल ट्री ट्रembles एंड थ्रिल्स। सो because of the movement of the bird and her young ones, the trees start to shake and thrill. पक्षी के आने से और उसके बच्चों के चहचहाने से, उनके पंखों को फड़फड़ाने से पेड़ में एक बार फिर से जान आ गई है और पेड़ बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो गया है। इसलिए पेड़ की जो शाखाएं हैं वो क्या करने लगी हैं, शेक करने लगी हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि पेड़ खुशी से क्या कर रहा है, डांस करने लगा है। आई होप गाइज़ कि ये लाइंस भी आपको समझ में आई होंगी। गाइज़ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा में जो हमने जाना उसके थ्रू पोएट ने हमें यहाँ पर दो अपोजिट सीनरीज के बारे में डिस्क्राइब किया है। मतलब दो अलग अलग, एक ही पेड़ के दो अलग बिहेव को यहाँ पर शो किया है। पहले हमें बताया गया था कि पेड़ बिल्कुल शांत है और बिल्कुल मृत पड़ा हुआ है, मतलब उसमें कोई जान नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन एक अजनबी बर्ड के आ जाने से, क्योंकि उस पेड़ ने एक अजनबी बर्ड को आश्रय दिया है, उस पक्षी के आ जाने से उस पेड़ में अचानक से क्या आ गई है, जान आ गई है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। हमारा थर्ड स्टैंजा है, then with three delicate whistle chirrup whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. स्टोक मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टोक मतलब होता है शोर बढ़ाना। फ्लड्स का क्या मतलब होता है, अचानक से उड़ना। बैरेट का क्या मतलब होता है, बैरेट मतलब होता है रंगीन धारियाँ। आइडेंटिटी का मतलब एक पहचान। मास्क मतलब मुखौटा। री मतलब क्या होता है, भयावह। स्ट्रेंज मतलब एक अजनबी भी कह सकते हैं, या फिर घोंसली मतलब बहुत डरावनी चीज़। डेलिकेट मतलब होता है सॉफ्ट, मतलब कोमल सा। विजल चिरप का मतलब होता है एक सीटी जैसी आवाज़। विस्परिंग मतलब एक पतली आवाज़, मतलब एक प्रकार की फुसफुसाहट जिसे कहते हैं। लॉन्चेस मतलब होता है फ्लाइज, मतलब उड़ना। इन्फिनिट का मीनिंग यहाँ पर स्काई से लिया गया है, असीमित आकाश से। सबसाइड्स का मीनिंग होता है लौट आना, एंड एम्प्टी का मतलब होता है एक जगह पर ठहरना। अब हम इन 3 लाइंस का यहाँ पर मीनिंग जानते हैं। अभी तक हमने देखा कि पक्षी के आने से पेड़ में जान आ गई है, उसके बच्चे चहचहा रहे हैं, पेड़ खुशी से शेक कर रहा है, डांस कर रहा है। आफ्टर रीचेस द एंड ऑफ द ब्रांच द बर्ड मेक अ स्वीट चिरुपिंग साउंड जस्ट लाइक विस्परिंग एंड फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट स्काई। मतलब कि अब जो पक्षी है गोल्डफिंच, उसने वो पक्षी पेड़ पर क्यों आया था, उसके बच्चे भूखे थे तो वो बच्चों के लिए खाना ढूंढने गया था, तो खाना ढूंढ कर लाया, उसने बच्चों को खिलाया। अब उसके बच्चे फिर से सो गए हैं, तो वो उस पेड़ से क्या कर रहा है, बाहर आता है। अब वो गोल्डफिश नामक पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसीलिए वो उसकी पेड़ की थिकनेस से बाहर आकर पेड़ की साइड वाली ब्रांच पर आकर बैठ गया है। मतलब पेड़ की जो सबसे लास्ट बेंच है ना, वहाँ आकर वो पक्षी बैठ गया है। एंड वो पक्षी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए वो मेलोडियस वॉइस में सिंगिंग कर रहा है। मतलब चहचहाने की आवाज़ उसकी ऐसी है जो दूसरों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वो इतनी प्यारी आवाज़ में चहचहा रही है कि दूसरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसी तरह चहचहाते चहचहाते वो एक लंबी दूरी की तरफ आकाश की ओर उड़कर चली जाती है। इट अगेन मेक्स द लेबनम ट्री साइलेंट एंड डेथ लाइक। और एक बार फिर जब गोल्डफिश नामक पक्षी लेबनम पेड़ से उड़कर आकाश की ओर चला जाता है, तो वो पेड़ जिसमें अभी जान आ गई थी, वो पेड़ एक बार फिर से मृत बन जाता है और बिल्कुल सुनसान वातावरण वहाँ पर हो जाता है। सो गाइस, ये थी पोयम एंड इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सभी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। सो प्लीज़ आप सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thanks for watching this video.